जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश। आप सभी को पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अत्यंत फलदायी मानी जाती है और ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये एकादशी पुरुषोत्तम मास में, भगवान पुरुषोत्तम के मास में आती है। और दूसरा, यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती, यह 32 मास के बाद जो अधिमास आता है उसमें आती है। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो कल पावन एकादशी व्रत है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत कैसे करें और इसके नियम क्या हैं, हमें क्या खाना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और कौन सी गलतियां हमें एकादशी व्रत में नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि व्रत के पारण का समय क्या है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें। श्री विग्रह जो विराजमान हैं उन्हें स्नान कराएं और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस मंत्र का जाप करें और पूरे दिन हरे कृष्ण हरे मंत्र का जाप करें। और यदि आप नाम जप करते हैं तो पूरे दिन आप नाम जप करें, सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करते रहें। अब हम बात करेंगे कि आप इस व्रत में क्या खा सकते हैं। देखिए, आप व्रत में फलाहार कर सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और जैसे आप और व्रत रखते हैं, जैसे आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उसी प्रकार आप यह व्रत भी रख सकते हैं। दिन में एक बार ही भोजन करें। यदि आपको सेहत संबंधी कोई समस्या है तो आप दिन में आवश्यकता अनुसार 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें जो कार्य नहीं करना चाहिए वह है दूसरों का अपमान। हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस व्रत में हमें चाय और कॉफी दोनों ही अवॉइड करने हैं। इन दोनों को सेवन नहीं किया जाता है एकादशी व्रत में। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपको इस दिन चावल नहीं खाना है, बल्कि आप दशमी के दिन ही चावल ना खाएं और लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन का अवॉइड करें। अब बात करते हैं एकादशी के पारण की। जो एकादशी का पारण है वो द्वादशी के दिन किया जाता है, यानी कि एकादशी के अगले दिन किया जाता है। एकादशी के व्रत के बाद जो पारण है वह आप 28 तारीख को करेंगे। जैसा कि 27 तारीख को एकादशी का आपने व्रत किया है तो उसका पारण अगले दिन यानी कि आप 28 मई को करेंगे, जिसका समय रहेगा 5:25 से सुबह के 7:56। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिमास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कौन सी एकादशी है, कृपा कर बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अधिमास के शुक्ल पक्ष में मुझे अत्यंत प्रिय पद्मिनी एकादशी आती है। यह अत्यंत फलदायिनी है और इस एकादशी का गुणगान तो चारों मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी व्रत को रखता है वह निश्चित ही मेरे धाम को आता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देती है और अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है।
त्रेता युग में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा हुए। उनकी 1000 रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से राजा अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुशल मंत्रियों को बुलाया और राजपाट उन्हें सौंप दिया। राजा को संतान इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था। तब उन्होंने सोचा कि वन में जाकर तपस्या करने से प्रभु प्रसन्न होंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जब राजा वन में जाने का विचार कर रहे थे, तब उनकी एक रानी वहां आई और वह रानी इक्ष्वाकु कुल में जन्मी श्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उनका नाम पद्मावती था और वह दोनों वन में तपस्या के लिए चले गए। राजा कृतवर्य ने 10,000 साल तक भगवान विष्णु जी की तपस्या की, तब भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए और ना ही राजा को वरदान दिया और ना ही दर्शन दिए। तब उनकी रानी अत्यंत दुखी हुई और वह दुखी होती हुई एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उन्हें माता अनुसुईया मिली और उनकी भेंट जब अनुसुईया जी से हुई तो माता अनुसुईया ने उन्हें पद्मावती जी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताया जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई और वह व्रत था पद्मिनी एकादशी का व्रत। रानी ने नियमानुसार इस एकादशी का व्रत किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब रानी पद्मावती ने एक ऐसे पुत्र या कहीं ऐसे शूरवीर पुत्र का वरदान मांगा जिसे ना तो कोई देवता, दानव, असुर, मनुष्य और ना ही कोई जीव हरा सके। केवल और केवल भगवान विष्णु ही उसे हरा सके, ऐसा वरदान मांगा। तो प्रभु की कृपा से उन्हें एक शूरवीर संतान प्राप्त हुई जिसका नाम अर्जुन रखा गया। और एक समय ऐसा आया, उन्होंने रावण को भी परास्त कर दिया था। तो इतने महान शक्तिशाली इस व्रत के प्रताप से पद्मावती जी को एक महान शूरवीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि 10,000 साल तपस्या करने से भी नहीं हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्रत की महिमा क्या है, जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, भक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन करते हैं और क्या क्या दान करते हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री वृंदावन, जय हरिवंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।